बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जी चैप्टर नंबर 19 है जी क्यूएम की बुक में। चैप्टर नंबर 19 है जी काई स्क्वायर टेस्टिंग के ऊपर। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है आज हम ये देखेंगे। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली दो चीजों के लिए इस्तेमाल होती है, पॉपुलेशन वेरिएंस को टेस्ट करने के लिए और एट्रीब्यूट्स, क्वालिटीज, प्रॉपर्टीज को की इंडिपेंडेंस को चेक करने के लिए। इससे पहले हमने चैप्टर 17 में देखा था और 18 में देखा था कि हम पॉपुलेशन मीन को टेस्ट करते हैं, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को टेस्ट करते हैं, डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन को टेस्ट करते हैं और डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को टेस्ट करते हैं। लेकिन पॉपुलेशन में मीन प्रोपोर्शन के अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन भी होती है। स्टैंडर्ड डेविएशन को टेस्ट करने के लिए अभी तक हमने कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ा था। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपने किसी पॉपुलेशन की टेस्ट करनी हो कि स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन की ये है, सैंपल हम सेलेक्ट करें और सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ और आ जाए और हम टेस्ट करना चाहते हैं कि ये बाकी ठीक है या गलत है, तो उसके लिए जो हम डिस्ट्रीब्यूशन जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं डेट इज काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। ये बात आपने अच्छी तरह से याद रखनी है। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस को टेस्ट करने के लिए यूज की जाती है। मीन को टेस्ट करना है या डिफरेंस बिटवीन मीन को टेस्ट करना है, प्रोपोर्शन को टेस्ट करना है या डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन को टेस्ट करना है, इसके लिए हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही यूज करते हैं जिसको हम जी या टी से शो कर सकते हैं। अब अगर हम पॉपुलेशन वेरिएंस को या स्टैंडर्ड डेविएशन को टेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। यहाँ पे सामने लिखी हुई है, इट इज ए पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अब याद रखिएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इस तरह की शेप होती है, सेंटर में जी की वैल्यू होती है 0, यहाँ पे होती है माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पे होती है प्लस इन्फिनिटी। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह बेल शेप नहीं होती, वो पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होती है ऐसे। ठीक है जी, ये अपनी बात याद रखनी है। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। दूसरी चीज है जी इसका जो मीन होता है डेट इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज ग्रेटर देन मॉड। याद रखिएगा इसमें मॉड सबसे पहले आता है क्योंकि जो सबसे पीक होती है हमारी कर्व की वहां पे आता है मॉड। ठीक है जी, बाद में आता है मीडियन और सबसे एंड पे आता है मीन। ठीक है जी, अगर वैल्यूज हम असेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से अरेंज करें, सबसे लोवेस्ट वैल्यू इधर होती है और हाईएस्ट वैल्यू इधर होती है, तो इस हिसाब से मीन सबसे बड़ा होगा क्योंकि वो सबसे राइट साइड पे है, मीडियन छोटा होगा और मॉड सबसे छोटा होगा। ये अपनी बात अच्छी तरह से याद रखनी है। मॉड इज स्मॉलर देन मीडियन एंड मीडियन इज स्मॉलर देन मीन। तो मीन सबसे बड़ा होगा, मीडियन सेंटर में आएगा और मॉड सबसे पहले आता है, तो मॉड की वैल्यू सबसे छोटी होगी। फ्रीक्वेंसी मॉड की सबसे ज्यादा होगी। याद रखिएगा हाइट का ताल्लुक फ्रीक्वेंसी के साथ है, वैल्यूज की मैग्नीट्यूड के साथ नहीं है। वैल्यूज का मैग्नीट्यूड लेफ्ट टू राइट रेंज है, ये अपनी याद रखना है। लेकिन ये जो कर्व है ये फ्रीक्वेंसी को शो करती है, कौन सी वैल्यू कितने टाइम्स आई हुई है। पॉइंट नंबर 3 जी, ऑल दी वैल्यूज इन डिस्ट्रीब्यूशन आर पॉजिटिव। याद रखिएगा लोवेस्ट वैल्यू से लेके हाईएस्ट वैल्यू तक सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें पढ़ा था जी की वैल्यू सेंटर में जो होती है वो 0 होती है, राइट साइड पे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाती है और लेफ्ट साइड पे माइनस इन्फिनिटी तक जाती है। लेकिन यहाँ पे इस काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में और इसमें सबसे बड़ा फर्क ही ये है कि यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं होती। ठीक है जी, एरिया अंडर द कर्व इज 100%। वो यहाँ पे भी हमने पढ़ा था कि ये वाला एरिया 100% होता है और यहाँ पे भी हमारा टोटल एरिया जो होगा वो 100% ही होगा। ये बात दोनों में सेम है। काई स्क्वायर वैल्यूज रेंज फ्रॉम 0 टू प्लस इन्फिनिटी। हाँ जी, यहाँ पे फिर वही बात है कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो प्लस इन्फिनिटी होती है। सॉरी, हाँ, एरिया इज मेजर्ड फ्रॉम राइट टेल। एरिया याद आशा, एरिया का पॉइंट याद रखिएगा आपने, एरिया हमेशा इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ मेजर, एरिया यहाँ से इस तरफ मेजर नहीं होता बल्कि राइट से लेफ्ट मेजर होता है। ये जो है ना प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आई के आपके पास पेपर्स में ये इसके ऊपर प्रॉपर्टीज के ऊपर बहुत सारे सवाल आए हुए हैं, तो ये प्रॉपर्टीज जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी तरह से इसको याद रखना। अच्छा, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में जो है दो तरह के हमने पढ़ा है कि पॉपुलेशन वेरिएंस को टेस्ट करने का सवाल आ सकता है और इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स को। तो पॉपुलेशन वेरिएंस को टेस्ट करने के ये 3 फार्मूले हैं, इन तीनों फार्मूलों को अपने अच्छी तरह से याद रखना। ठीक है जी। अच्छा जी, और ये पहले 3 फार्मूले हैं वेरिएंस को टेस्ट करने के लिए और ये वाला फार्मूला है आपका एट्रीब्यूट्स को टेस्ट करने के लिए। ठीक है जी, वेयर एफ ओ का मतलब है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और एफ ई का मतलब है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लिखा हुआ है, लेकिन ये कैसे है हम उसके रेलेवेंट क्वेश्चन में देखेंगे, फिलहाल आप इसको अवॉइड कर दें। ठीक है जी, हमारा जो क्लेम H0 और H1 है वो आपने सारी कहानी पहले सुनी होगी। उसमें हमारा करता क्या है कि हम कैलकुलेशंस करते हैं, हमारे कैलकुलेटेड वैल्यू अगर टेबल की वैल्यू से बढ़ जाए तो हम H0 को रिजेक्ट करते हैं। सेम सिनेरियो जो हमने पहले पढ़ा था। इसमें लोअर टेल टेस्ट मतलब टाइप्स ऑफ टेस्ट होते हैं। वन टेल टेस्ट है, वन टेल में ये लोअर टेल टेस्ट है, ये कब लगेगा जब H1 के साथ लेसन का साइन होगा। और दूसरा जो है वो हायर टेल टेस्ट है, कब लगेगा जी, उसमें ये वाला एरिया, उसमें ये हायर टेल टेस्ट लगेगा जब ग्रेटर देन का साइन होगा H1 के साथ। तो उसमें काई स्क्वायर की वैल्यू आती है अल्फा, काई स्क्वायर अल्फा। और काई स्क्वायर अल्फा का मतलब यह है कि फर्ज करें अल्फा की वैल्यू अगर 5% है तो यहाँ से लेके यहाँ तक 5% एरिया बनता है। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। लेकिन अगर लोअर टेल टेस्ट है तो
और लेस देन का साइन है तो सारा एरिया ये होगा। अगर अल्फा फर्ज करें 5% है तो यहाँ पे काई स्क्वायर 0.05 नहीं लिख सकते, यहाँ पे तो काई स्क्वायर आप 0.05 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ एरिया यहाँ से इस तरफ काउंट होगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया इसमें एरिया इज मेजर्ड फ्रॉम राइट टेल किया जाएगा, यहाँ से एरिया मेजर होता है राइट साइड से। जब लेफ्ट साइड पे आपका 5% एरिया आएगा ना, ये 5% एरिया है, तो यहाँ से एरिया मेजर नहीं किया जाएगा, एरिया यहीं से मेजर किया जाएगा, इसी साइड से मेजर किया जाएगा। अच्छा, अब अगर ये वाला एरिया 5% है, टेबल से एरिया जब आप देखेंगे तो 95% आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से लेके यहां तक इस लाइन तक जो एरिया बनता है वो 95% बनता है, क्योंकि ये 5% एरिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे काई स्क्वायर की वैल्यू 5% की बजाय देखेंगे 95% में। ये आपने याद रखना अच्छी तरह से। एरिया राइट साइड से मेजर होगा। अगर हायर टेल टेस्ट है तो उसमें 5% का मतलब 5% है, लेकिन अगर लोअर टेल टेस्ट है तो उसमें 5% का मतलब 5% नहीं है। यहां से लेके यहां तक जो बाकी एरिया है 95% वो है, तो इसलिए हम उसको शो करते हैं 1 माइनस अल्फा से। 1 माइनस अल्फा मीन्स अगर ये 5% है तो 1 में से 5% माइनस करेंगे तो 95%। ठीक है जी, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छी तरह से याद रखनी है। अब जो टू टेल टेस्ट है उसमें क्या होगा, टू टेल टेस्ट का मतलब ये है कि अल्फा अगर 5% है आपका तो ये 5% दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, अल्फा बाय 2 2.5%, और यहाँ पे भी अल्फा बाय 2 2.5%। तो एक एरिया तो ये हो जाएगा और एक एरिया ये हो जाएगा। अब ये भी 2.5%, ये भी 2.5% है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया तो हो जाएगा ना 2.5%। तो यहाँ पे हम लोग काई स्क्वायर अल्फा बाय 2 कह लें, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक जो एरिया होगा ये होगा काई 97.5%। ये याद रखिएगा, क्योंकि बाकी जो एरिया है वो 2.5% है, तो 2.5% के अलावा सारा एरिया मेजर करना है शुरू से किया जाएगा। ये भी 0 से शुरू होगा, ये भी 0 से शुरू होगा, तो यहाँ से लेके ये जो एरिया बनता है 97.5% बनता है। इसको हम सिंबॉलिकली लिखेंगे 1 माइनस अल्फा बाय 2। 1 माइनस अल्फा बाय 2 का मतलब क्या है कि 2.5% ये है, तो 1 में से जब 2.5% माइनस करेंगे तो 97.5% आएगा। तो ये आपने अच्छी तरह से याद रख लेना है कि अगर हायर टेल टेस्ट आएगा तो उसमें काई स्क्वायर अगर अल्फा की वैल्यू 5% है तो सीधे 5% है, अगर लेफ्ट साइड पे है तो 5% को 1 में से माइनस करेंगे 95%, और अगर दोनों तरफ है तो 2.5%, लेट्स सपोज टोटल अल्फा की वैल्यू 5% है तो 2.5% राइट साइड पे, 2.5% लेफ्ट साइड पे। तो टेबल से एरिया मेजर करते वक्त आपने क्या करना है, राइट साइड पे 2.5% आ जाएगा क्योंकि स्टार्ट ही वहां से हो रहा है, लेकिन लेफ्ट साइड पे 97.5% आएगा, 2.5% नहीं आएगा। ठीक है जी, तो ये 1 टेल टेस्ट 2 टेल टेस्ट आपको अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम अगली वीडियो में देखते हैं। पहले आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए, और हम पहले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वेरिएंस को टेस्ट करने के, वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन को टेस्ट करने के, जिसमें ये फार्मूला यूज होंगे, और उसके बाद हम बाकी वीडियोस में देखेंगे एट्रीब्यूट्स को टेस्ट करने के लिए। ठीक है जी, अगली वीडियो हमारी इसके ऊपर है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।